It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test and battle it out with a test to bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. with detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोके रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस, पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं है तब तक रेस्ट ना तू ले, तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, दुकानें है बड़ी इनकी भोगते बड़ा भारी है, बिका है पकवान इनका शिक्षा के व्यापारी है, एक नंबर तेरा काम फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है, उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, भीड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. बेटा सिस्टम का ये जोर, तेरे हाथ पे ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया खूब निराशा, खूब हताशा, When we shall redeem खूब निराशा, खूब हताशा, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा,
कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है करने का अभी मौका, तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या तेरा भाई तेरा दोस्त तुझसे बोल रहा, कर दिखा, लड़के दिखा। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल अनअकैडमी गेट CCH। तो चलो यार हम लोग शुरू करते हैं। रिवीजन थ्रू क्वेश्चंस अपनी सीरीज चल रही है बहुत बढ़िया तरीके से। इसके अंदर हम लोग क्वेश्चंस देख रहे हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं स्टेट एग्जाम्स और अपने ESC प्री के लिए। ठीक है, तो स्टेट एग्जाम्स, SSC JEE और ESC प्री में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से। और अभी हम लोग स्ट्रक्चरल पोर्शन को काफी डिस्कस करें, जिसके अंदर हम लोग सोम, स्टील, RCC और स्ट्रक्चर से क्वेश्चन थोड़े देख रहे होंगे। ठीक है, तो चलो एक बार सेशन को जल्दी सब लोग लाइक शेयर कर देंगे और हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे। सभी से रिक्वेस्ट यहाँ पे है कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करें और जल्दी से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर बताते जाएं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। उससे पहले बेसिक कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, सब जानते ही हैं। सर एक्सपर्ट हैं गेट ESC के अंदर और MTech सर ने IIT से कर रखा है स्ट्रक्चर्स के अंदर। सर की बेस्ट गेट रैंक 55 है और 301 है, एक्सपर्ट हैं गेट में। और यहाँ पे सर ने कई बार गेट निकाल रखा है, बेस्ट गेट स्कोर यहाँ पे 982 है और सर ने और भी बहुत सारे एग्जाम्स यहाँ पे क्वालिफाई कर रखे हैं। ठीक है, उसी एक्सपीरियंस से यहाँ पे तुमको अपने सिखाने की कोशिश करेंगे काफ़ी बढ़िया तरीके से। बाकी तुमको पता है कि जो लोग अनअकैडमी में जुड़ के पढ़ना चाहते हैं, बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग प्लस और आइकॉनिक में जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पता है प्लस में लाइव क्लासेस होती हैं टॉप एजुकेटर्स की, वो बढ़िया तरीके से सारे सब्जेक्ट में यहाँ पे कवर कराएंगे। तो लाइव क्लासेस हैं, वीकली टेस्ट हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज यहाँ पे हो रहे हैं और अनलिमिटेड एक्सेस तुमको सारी वीडियोस का मिलता है। रैंक इंप्रूवमेंट बैचेज हैं और क्रैश कोर्सेज हैं, किसके ऊपर? प्लस के ऊपर। और आइकॉनिक के अंदर तुमको प्लस के फीचर्स साथ साथ पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग एजुकेटर, स्टडी मटेरियल और काफ़ी सारे एडिशनल फीचर्स यहाँ पे तुमको मिलते हैं। अनअकैडमी के ऐप पे जाके फीस सब लोग चेक कर लेंगे। 1-1.5-2 साल की प्लस की फीस 35, 45, 51 के अराउंड है और यहाँ पे तुम CS10 कोड यूज़ कर सकते हो ताकि प्राइजेस फॉल हो जाएं। देखो इंपॉर्टेंट है कि पैसा बच सके हम लोग का। एंड सिमिलरली आइकॉनिक की प्राइजेस चेक करके तुम लोग अपना यहाँ पे मनी सेव कर सकते हो। बाकी स्पेशल क्लासेस भी हो रही हैं जिसके अंदर हम लोग बढ़िया तरीके से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी को टैकल कर लेते हैं, जिसमें पोल्स भी रहते हैं तुम्हारे और रेज हैंड फीचर, जिसमें तुम एजुकेटर से डायरेक्टली लाइव क्लास के अंदर बात कर सकते हो और अपने डाउट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। बाकी तुम्हारी कोई क्लास मिस नहीं होगी, नोटिफिकेशन हमेशा टाइम से आता है, लेक्चर नोट्स तुमको हर क्लास के एंड में मिल जाते हैं और तुम कभी भी कहीं से भी इन वीडियोज़ को आराम से देख सकते हो। ठीक है, बाकी बैचेस चल रहे हैं जिसके अंदर लक्ष्य बैच और प्रकृति बैच 2 बैचेज हैं, जिसके अंदर हाईवे इंजीनियरिंग अभी क्षितिज सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, उनका हाईवे शुरू हुआ है शाम को 7 बजे और स्टील स्ट्रक्चर जो है विवेक सर का शुरू हुआ है 9:15 बजे, है ना। तो 7 बजे 9:15 बजे ये तुम्हारा चल रहा है इस समय प्लस के ऊपर और ये सारे टॉप एजुकेटर हैं जो तुमको प्लस के अंदर पढ़ा रहे होंगे। ठीक है, चलिए ओके सर। बाकी यहाँ पे तुम अगर देखो कंपेयर करो आइकॉनिक और प्लस के फीचर्स, तो आइकॉनिक में एक्स्ट्रा क्या है, फिजिकल नोट्स तुमको मिल जाएंगे, 1-on-1 लाइव मेंटरशिप तुमको मिल जाएगी, स्ट्रैटेजी एंड स्टडी प्रोग्राम तुमको आइकॉनिक मिलता है, पर्सनलाइज्ड डाउट क्लियरिंग मतलब तुम्हारे हर डाउट्स को यहाँ पे एंटरटेन किया जाएगा वो तुम्हें मिलता है और इंटरेक्टिव सेशंस तुम्हें एजुकेटर साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारे फीचर्स हैं जो तुमको आइकॉनिक के अंदर मिल रहे हैं। बाकी नोट्स भी यहाँ पे तुमको अवेलेबल करा दिए गए हैं, ऑनलाइन नोट्स प्लस और आइकॉनिक लर्नर्स के लिए, जो लोग कभी भी इनको देख सकते हैं फॉर क्विक रेफरेंस। ठीक है, CS10 कोड यहाँ पे यूज़ कर तुम जुड़ सकते हो। बाकी ये तुम देख सकते हो ESC के टॉप रैंकर्स हैं, ESC 2020 का रिजल्ट आया तो अनअकैडमी के टॉप रैंकर्स हैं सिविल के, जिनको तुम देख सकते हो। बाकी गेट के ये टॉप रैंकर्स हैं और सिविल के ये टॉप रैंकर्स हैं जिन्होंने अनअकैडमी में अच्छी रैंक हासिल की है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग भी इस तरीके से अगले साल यहाँ पे आओ और बढ़िया से हम लोग से मिलो, इंटरव्यू वगैरह दो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, है ना। बाकी तुम लोग यार अनअकैडमी में जुड़ के अपने डाउट्स को क्लिक करके क्रॉप करके सबमिट कर सकते हो, जिससे तुम्हारे डाउट्स बढ़िया से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, चलो तो यार हम लोगों ने क्वेश्चंस देखे थे, क्वेश्चंस एक सेकंड रुको, क्वेश्चंस देखे थे हम लोग ने। YT1 का वर्जन है कि नहीं है अपने पास? नहीं है वर्जन, चलो कोई नहीं। तो कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कल कर लिए थे, आज हम लोग को वहीं से कंटिन्यू करना है। लास्ट में हम लोग ने हाँ यहाँ तक पहुँचे थे यार, यहाँ तक पहुँचे थे, हमको याद आ रहा है। इसका हम लोग ने कल आंसर सॉल्व किया था। कल हम लोग ने देखा था इसका आंसर आया था, प्रिज्मेटिक बार जो एक फोर्स कैरी कर रही थी, इसी से हम लोग डिस्कस करते हैं, रिवीजन करके आगे बढ़ते हैं। एक प्रिज्मेटिक बार थी जिसमें सिर्फ एक्सियल फोर्स अपना लग रहा था, P फोर्स लग रहा था और आपने बताया था सर मोहर सर्कल्स का बना के कि आपका एक स्ट्रेस Py हो जाएगा सिग्मा x में और सिग्मा y में कुछ है नहीं, 0। फिर आपने सर्कल बनाया
फिर सर्कल में आपने बताया ये पॉइंट और ये प्लेन, इस प्लेन पे सर आपका शेयर और नॉर्मल स्ट्रेस दोनों ही p/2 है था, और इस प्लेन पे सर आपका शेयर और नॉर्मल दोनों ही p/2 है था। बस हाँ यहाँ पे एक था मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, लेकिन साइन यहाँ पे शेयर का चेंज हो गया था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने हमको ये बताया था कि सर अपना जो जिस डायरेक्शन लोड लग रहा है उस डायरेक्शन से ये वाला प्लेन 90 डिग्री पे है और ये हमारा 270 डिग्री पे है मोहर सर्कल पे। तो 90 और 270 को अगर आधा आधा कर देंगे तो 45 मतलब π/4 और 3/2 मतलब 135 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही था। ठीक है, हमने प्लेन का डायग्राम बनाया था कि इस प्लेन से कितना सर एक प्लेन आपका यहाँ पे रहेगा। ठीक है, ये प्लेन आपका जो है इस तरीके से नहीं बनाते हैं। ठीक है, वो जो प्लेन रहेगा हमारा इस प्लेन से कितना इंक्लाइन रहेगा सर, इस प्लेन से हमारा कितना इंक्लाइन रहेगा 45 डिग्री पे। ये यहाँ से π/4 हो गया। ठीक है, यहाँ से π/4 और दूसरा प्लेन जो आपका रहेगा सर इसके परपेंडिकुलर रहेगा और वो यहाँ से आपका आप कह सकते हैं वर्टिकल लाइन से वो आपका 3π/4 हो जाएगा। वर्टिकल लाइन से हमारा 3π/4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये π/4 वो 3π/4। तो इस प्लेन पे और इस प्लेन पे सर, इस प्लेन पे आपका जो नॉर्मल और शेयर था इक्वल, और इस प्लेन पे भी आपका जो नॉर्मल और शेयर था वो भी आपका इक्वल है p/2 के बराबर। ये हमको निकालना था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे आज आगे क्वेश्चंस की। ठीक है, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा हम लोग को यहाँ पे भी। तो उम्मीद कर रहे हैं तुम लोग को यहाँ पे सब कुछ क्लियरली विजिबल हो रहा है। चलो बताओ इसका। अकॉर्डिंग टू यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स हाइपोथेसिस द क्राइटेरिया ऑफ फेलियर ऑफ अ ब्रिटल मटेरियल इज। बताओ। अकॉर्डिंग टू रैंकाइन्स हाइपोथेसिस द क्राइटेरिया ऑफ फेलियर ऑफ अ ब्रिटल मटेरियल इज। 10 सेकंड का समय दे रहे हैं, इसमें से जल्दी से ऑप्शन बताएंगे सब लोग कमेंट बॉक्स में। मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेन एनर्जी या मैक्सिमम शियर स्ट्रेन एनर्जी। कमेंट करके सब लोग आंसर को जल्दी से बता देंगे। तो क्या कमेंट कर रहे हो तुम लोग? चलो, तो इसका आंसर बच्चे सही बता रहे हैं। इसका आंसर है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, है ना। देखो यार, रैंकाइन थ्योरी जो रहती है उस रैंकाइन थ्योरी का सिस्टम ही है पूरा पूरा प्रिंसिपल स्ट्रेस के बेसिस पे। रैंकाइन की जो हाइपोथेसिस है वो प्रिंसिपल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के ऊपर ही है। मतलब अगर हमारा स्टेट ऑफ स्ट्रेस कुछ भी लग रहा हो, हम लोग अपने एलिमेंट में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे। ठीक है, हम लोग अपने एलिमेंट में मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालेंगे और उसकी वैल्यू जो होगी, उसकी जो वैल्यू है वो हमारी जब यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शन में हमारा टेंसाइल स्ट्रेस लग रहा हो यील्ड वाला, तो उससे मैक्सिमम नहीं होना चाहिए। ये हमारा कॉन्सेप्ट है ना, तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा। तो सिंपली हमको पता है यहाँ पे कि रैंकाइन हाइपोथेसिस क्या है कि सर आपका जो भी मेजर या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, जो भी आपका मैक्सिमम मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होता है वो आपका सिग्मा वाई से कम रहना चाहिए, वो आपका सिग्मा वाई से कम रहना चाहिए फॉर नो फेलियर। ये हमारी थ्योरी कहती है, फॉर नो फेलियर। और ये जो थ्योरी रहती है सर, ये हमारी किसके लिए सूटेबल है सर? ये हमारी थ्योरी सूटेबल है किसके लिए? ब्रिटल मटेरियल के। ठीक है, सबको पता है इसका नाम हमारा रैंकाइन थ्योरी है और मेनली हमारा ब्रिटल मटेरियल के लिए यूज होती है। और इसका जो ग्राफ बनता है, ये थ्योरी जो है ब्रिटल मटेरियल के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, ब्रिटल मटेरियल के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। और सर इसका जो ग्राफ बनता है आपका, ठीक है, जब हम लोग इसमें सिग्मा 1 और सिग्मा 2 का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, तो ग्राफ हमारा बनता है रेक्टेंगुलर। ये काफ़ी बच्चों को पता भी होगा, क्योंकि जितनी भी थ्योरी ऑफ फेलियर है सबका ग्राफ तुम लोग को पता रहना चाहिए। सीधे सीधे ग्राफ का शेप भी पूछ लेते हैं, तो ग्राफ का शेप हमारा सर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? रेक्टेंगुलर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताते चलेंगे भाई, कमेंट बॉक्स में सब लोग बढ़िया से बताते चलेंगे। तो यहाँ पे ग्राफ का शेप सर कैसा हो जाएगा? रेक्टेंगुलर। इधर सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा वाई और सर इधर आपका सिग्मा 2 अपॉन सिग्मा वाई। ग्राफ का शेप सर कैसा है? रेक्टेंगुलर। तो ये सब कुछ पॉइंट्स है तुमको याद रखना है कि हमारी जो पहली थ्योरी है रैंकाइन थ्योरी, वो हमारी मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पे बेस्ड है। ठीक है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस आपका सिग्मा वाई से कम होना चाहिए ताकि फेलियर ना हो। और दूसरी बात, ब्रिटल मटेरियल्स के आंसर अच्छे आते हैं इससे। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे जो शेप बनता है अपने इसका एनवेलप का, वो रेक्टेंगुलर नेचर होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन बताएंगे, अगला बताएंगे। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम अकर्स वेयर। हाँ, तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होता है भाई? कौन बता रहा है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा? सर ये तो बहुत सिंपल सी बात है यार। बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम कहाँ पे होता है? जहाँ पे शेयर फोर्स, तुम लोग बताओ जल्दी से, 10 सेकंड दे रहे हैं। जहाँ डिफ्लेक्शन 0 हो, जहाँ शेयर फोर्स मैक्सिमम हो, जहाँ पे शेयर फोर्स मिनिमम हो,
या जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज कर दे? बताओ भाई, इसका आंसर क्या होगा? क्या बता रहे हो तुम लोग? सब लोग बोले जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज करे। चलो बिल्कुल सही बोल रहे हो, जहाँ पे शेयर फोर्स जीरो होता है ना। हाँ, जहाँ पे शेयर फोर्स क्या हो जाता है हमारा जीरो, वहाँ पे हमारा बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम देखने को मिलता है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो ये तुमको पता ही है कि v इज इक्वल टू डी एम बाई डी एक्स होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट ही हमारा शेयर फोर्स होता है। ठीक है, तो अब इसको मैक्सिमाइज करना है तो ये वैल्यू हमारी जीरो होनी चाहिए, है ना। अगर हमें डीएम, देखो ये तुमको पता ही, मैक्सिमम ने तुम्हें कॉन्सेप्ट पर रखा है, किसी क्वांटिटी को हम लोग जो मैक्सिमम में करते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू एक्स हमारा जीरो होना चाहिए। तो शेयर फोर्स जीरो होना चाहिए, जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम होगा, बेंडिंग मोमेंट जहाँ मैक्सिमम होगा वहाँ पे शेयर फोर्स क्या होना चाहिए सर? जीरो, ये कंपलसरी है। या शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करे। ठीक है, शेयर फोर्स जीरो कहीं लिखा नहीं है। ठीक है, शेयर फोर्स साइन चेंज करेगा तो ऑब्वियस सी बात है हमारा क्या होगा वहाँ पे, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, एक एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो तुम एक सिंपली सपोर्ट बीम ले सकते हो और इसमें तुम यूडीएल लगा सकते हो। इसका बीएमडी अगर हम देखते हैं तो इसका बीएमडी बीच में सबसे ज़्यादा वैल्यू आपको देखने मिलती है W²/8, है ना। यहाँ पे जो वैल्यू देखने मिलती है वो क्या मिलती है? W²/8। और इसका जो शेयर फोर्स डायग्राम बनता है, शेयर फोर्स डायग्राम सर आपको यहाँ W/2 लीनियर डायग्राम आपको देखने मिलता है, बीच में वैल्यू एकदम जीरो होती है, बीच में वैल्यू एकदम यहाँ पे जीरो होती है यहाँ। ठीक है, तो जहाँ हमारा शेयर फोर्स देखो जीरो है वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट हमारा मैक्सिमम है। ये हमारा सिंपली सपोर्टेड यूडीएल जब लग रहा है तो उसके ऊपर हमने बीएमडी और एसएफडी दोनों बना के तुमको एग्जांपल के साथ दिखा दिया। ठीक है, सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है कुछ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सीखते चलेंगे बढ़िया तरीके से। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड, एक्सियल लोड, ठीक है, ना शेयर ना बेंडिंग, ऐसे नहीं, एक्सियल लोड है आपकी अलॉन्ग द स्पैन। ठीक है, एक्सियल लोड डायग्राम विद रिस्पेक्ट टू स्पैन जो यहाँ पे चेंज हो रहा है, उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं? उस डायग्राम को हम लोग क्या बोलते हैं, ये पूछ रहा है, बताओ भाई। चार ऑप्शन तुम्हारे सामने, फटाफट हमको आंसर देंगे सब लोग। शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, थ्रस्ट डायग्राम, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम। दो तीन कह रहे हैं तुम लोग वैसे ही जानते हो तो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। देखो यार, शेयर फोर्स डायग्राम तो ऑब्वियसली शेयर फोर्स का डायग्राम, शेयर फोर्स के बारे में बताएगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेंडिंग मोमेंट के बारे में बताएगा, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम किसी भी पैरामीटर के बारे में बता सकता है विद रिस्पेक्ट एक किसी सेक्शन के लिए। जब लोड वेरी होता है तो उसमें तो लोड सर वेरी होता है अपनी एक जगह से दूसरी जगह पे, है ना, सेक्शन सेम रहता है। तो इसका आंसर हमारा क्या है? थ्रस्ट डायग्राम। ठीक है सर, अगर मान लीजिए आपकी कोई बीम वगैरह है उसमें अलग अलग लोड, मान लीजिए इस डायरेक्शनल लोड, उस डायरेक्शनल लोड, तो अगर हम एक्सियल डायरेक्शन में जो लोड्स हैं वो अगर चेंज हो रहे हैं तो उसका अगर हम डायग्राम बनाना चाहते हैं तो हमारी बीम में क्या क्या इफेक्ट आ रहे होंगे वो यहाँ पे पता चल जाएगा। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सर कौन सा डायग्राम? एक्सियल थ्रस्ट डायग्राम। तो इसको भी तुम लोग याद कर सकते हो, थोड़ी सी नई चीज़ है। जनरली होता क्या है ना, हम लोग को थ्रस्ट डायग्राम बनाने को नहीं मिलता है, जनरली थ्रस्ट डायग्राम बनाने को नहीं मिलता है। अगर तुमको हम थ्रस्ट डायग्राम बना के दिखाएं तो तुम देखो बना सकते हो, बड़ा काम नहीं है। एक थोड़ा सा एग्जाम्पल ही तुमको दिखा देते हैं, क्योंकि तुमने एसएफडी बीएमडी तो बना रखा है, थ्रस्ट डायग्राम बनाया नहीं तो तुमको आइडिया नहीं होगा। तो जैसे मान लो एक बीम ले लिया हमने, ठीक है, यहाँ मान लो अपने सिंपली सपोर्टेड है और इसमें बीचों बीच में मान लो ये तुमने मान लो बीचों बीच में यहाँ पे एक लोड ऐसे लगा दिया। ठीक है, इधर मान लो 5 न्यूटन का लोड लगा दिया। तो यार देखो एकदम बीचों बीच लगाया है तो ये लोड जो है रिएक्शन से यहाँ पे आ जाएंगी, 2.5 न्यूटन की इधर आ जाएगी और 2.5 न्यूटन की इधर आ जाएगी, समझ रहे हो। अब लेकिन क्योंकि एक्सियल एक्शन भाई जिस डायरेक्शन लोड लग रहा है उसके अपोजिट में रिएक्शन जनरेट होंगी, है ना। तो अगर तुम यहाँ पे थ्रस्ट डायग्राम बनाओ तो थ्रस्ट डायग्राम ऐसा बनेगा कि सर देखिए इस वाले पोर्शन में सर यहाँ पे आपको 2.5 का कंप्रेशन देखने को मिलेगा, 2.5 का कंप्रेशन देखने को मिलेगा, और इस वाले पोर्शन में 2.5 का आपको टेंशन देखने को मिलेगा। तो एक आपका 2.5 का कंप्रेशन हो जाएगा और दूसरे से 2.5 का टेंशन हो जाएगा। तो एक तरफ प्लस कर दो, एक तरफ माइनस कर दो, इधर भी 2.5 लिख दो, इधर भी 2.5 लिख दो। तो ये हमारा ठीक है। होता क्या है कि हम किसी सेक्शन के सिर्फ लेफ्ट साइड, किसी सेक्शन के सिर्फ लेफ्ट साइड या तो राइट साइड के फोर्सेस का सम करेंगे। अब तुम यार इस सेक्शन में इस साइड अगर देखो तो सिर्फ 2.5 का फोर्स लग रहा है, वो भी कंप्रेसिव टाइप का। ठीक है, जब तुम इसको पार कर दोगे तो इधर का सम कर दो तब भी 2.5, या तो इधर का देखो तब भी 2.5, लेकिन टेंशन डायरेक्शन में। ठीक है, लेकिन टेंशन डायरेक्शन। तो ये हम लोग का प्लस माइनस हमने लगा दिया। तो इस तरीके से एक्सियल डायग्राम हम लोग बना सकते हैं। इसकी डिस्टेंस अगर कहीं और होगी तो फिर भाई ऑब्वियसली रिएक्शंस आपकी अलग अलग आएंगी। ठीक है, यहाँ पे 1-2 फोर्सेज और लग गए तो डायग्राम और चेंजेस देखने को मिलेंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। डिस्कशन बहुत बढ़िया तरीके से करेंगे ताकि चीज़ें जो है बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पे हम लोग को क्लियर होती रहे। ठीक है, सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर होता रहे, ये कोशिश हम लोग की रहेगी। चलो अगला क्वेश्चन यहाँ पे,
हाँ, तो अब क्या कह रहा है, द डिफरेंस इन ऑर्डिनेट ऑफ द शेयर कर्व बिटवीन एनी टू सेक्शन इज इक्वल टू द एरिया अंडर। अगर हम किसी दो सेक्शन पे शेयर फोर्स का डिफरेंस निकालते हैं तो वो हमको किस ग्राफ के बीच, उन दोनों पॉइंट के बीच का एरिया दे रहा है, ये तुमको बताना है। बताओ। कमेंट करेंगे सब। तो कमेंट में कुछ लोग बता रहे हैं ए ऑप्शन। देखो यार, एक चीज हमने पढ़ रखी है, एक चीज हमने पढ़ रखी है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है कि W इज इक्वल टू dV बाई dx। ठीक है, W इज इक्वल टू dV बाई dx मैंने पढ़ रखा है। मतलब लोड जो हमारा होता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर होता है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मान लो इसको इधर ले जाके इंटीग्रेट करते हैं, dV को यहाँ रख देते हैं और इसको हम लोग W dx ऐसे लिखते हैं और इसको इंटीग्रेट करते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। यहाँ पे सर V1 से V2 तक, मान लो A पॉइंट से B पॉइंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे A से B पॉइंट और सेक्शन A से लेके सेक्शन B तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहाँ पे सर क्या हो जाएगा, देखिए VB माइनस VA हो जाएगा, क्योंकि DV का इंटीग्रेशन भी हो जाएगा। अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देंगे तो हम लोग का VB माइनस VA इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, W XB माइनस XA। W तो कॉन्स्टेंट है, DX का X हो जाएगा, अपर लिमिट लोअर लिमिट रखोगे ये आ जाएगा, है ना, प्लस कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट तो आएगा भाई, सीधी सी बात है ना, कॉन्स्टेंट तो आना ही है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डिफरेंस इन ऑर्डिनेट ऑफ द शेयर कर्व, डिफरेंस इन ऑर्डिनेट ऑफ द शेयर कर्व। जैसे मान लो अपने यहाँ पे शेयर फोर्स डायग्राम बना हुआ है, ठीक है, लेटर से शेयर फोर्स डायग्राम बना है, तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। अब A पॉइंट और B पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस है भाई, यहाँ पे VA वैल्यू है, यहाँ पे VB वैल्यू है, इनको माइनस करो, इनको माइनस करके तुमको अब जो हमारा बीम होगी उसमें जो यहाँ पे लोड होगा, है ना, लोड कर तुम्हें मिल जाएगा, लोड कर तुम्हें मिल जाएगा यहाँ पे जो भी होगा उसके बराबर। तो लोड कर बिटवीन दोस टू सेक्शंस मिल जाएगा, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, लोड कर तुमको मिल जाएगा, अगर डिफरेंस करोगे तो यहाँ पे लोड मिल जाएगा और लोड हो जाएगा कितना, WX माइनस W। लेकिन एक चीज़ और है, अगर मान लो बीच में कहीं कंसंट्रेटेड लोड वगैरह लगा है तो वो भी ऐड हो जाएगा, वो भी ऐड हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि हमको पता है शेयर फोर्स डायग्राम उसी हिसाब से चेंज होगा भाई। लोड लगेगा तो हमारा शेयर फोर्स डायग्राम उसमें भी इफेक्ट पड़ेगा। तो लोड कर बिटवीन दीज टू सेक्शंस प्लस कंसंट्रेटेड लोड अप्लाइड बिटवीन दिस सेक्शन, लोड कर्व, और यहाँ पे अगर कोई कंसंट्रेटेड लोड होगा तो वो सब यहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा और हमको VA माइनस VB के बराबर देगा। ठीक है, तो कोई कांस्टेंट टाइप का लोड होगा, C जो हमारा यहाँ बता रहा है वो एक कांस्टेंट लोड बता रहा है, और जो बाकी ये है ये हमारा क्या बता रहा है, लोड का बता रहा है। लोड का जनरली हमारा UDL या UBL वगैरह हो सकता है डिपेंडिंग। फिलहाल तो ये हमको क्या दिखाई दे रहा है, W×X, ये हमारा UDL हमको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ें हैं। मतलब सर आप एक चीज़ समझ लीजिए कि हमको क्या मिलने वाला है, इस लोड कर्व का एरिया। अगर हम यहाँ इस सेक्शन और इस सेक्शन के बीच के शेयर को माइनस करते हैं, अगर हम इस सेक्शन के शेयर को उस सेक्शन के शेयर से माइनस करते हैं, A को B से माइनस करते हैं शेयर को, तो हमको इस लोड का एरिया क्या होगा वो मिल जाएगा अंडर बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, है ना। तो लोड का एरिया क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपको पता ही है ये आपका XA है, ये आपका XB है, दोनों के बीच का डिस्टेंस आप X मान लीजिए, और ये W है, तो W×X ही तो एरिया हुआ। तो एरिया बिटवीन लोड कर्व, तो हम W×X हमारा एरिया है ना, ये हमारा क्या है, एरिया बिटवीन पॉइंट्स अंडर लोड, लोड के अंडर का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, बिटवीन टू सेक्शंस, प्लस हमको यहाँ पे ये प्लस क्या मिल रहा है, प्लस कंसंट्रेटेड लोड्स मिल रहे हैं, अगर होंगे तो प्लस कंसंट्रेटेड लोड्स मिल जाएंगे, क्योंकि कंसंट्रेटेड लोड्स का कोई एरिया नहीं होता, लेकिन हाँ उनको सीधे सीधे हमको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पर यूनिट लेंथ वाले को लेंथ से इनटू करके हमको एरिया मिल जाएगा, और जो सीधे सीधे आपका फोर्स में होंगे उनको सीधे सीधे हम यहाँ पे जोड़ देंगे, तो हमको बीच का सिस्टम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे D ऑप्शन सबसे बेहतर है, D ऑप्शन। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, तुमको पता है V इज इक्वल टू DM/dx होता है ना, V इज इक्वल टू DM/dx होता है। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि अगर तुम यहाँ पे VDX ऐसे लिख देते हो, इज इक्वल टू DM करते हो, इंटीग्रेट करते हो पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक, पॉइंट A से लेके पॉइंट B तक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा सर, MB माइनस MA,
दो पॉइंट के बीच का बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस निकाल लो, दो पॉइंट के बीच का बेंडिंग मोमेंट डिफरेंस निकाल लो, वो हमको क्या दे देगा, शियर फोर्स का एरिया दे देगा। वी बी, ये डी एक्स का एक्स हो जाएगा, तो वी तो अपना कांस्टेंट रहेगा, वी तो अपना कांस्टेंट रहेगा, लेकिन हमको इंटू एक्स करके एरिया मिल जाएगा, वी इंटू एक्स बी माइनस एक्स ए। ठीक है, वी ये हमारा हो जाएगा इस तरह का सिस्टम। तो एक हम समझ गए, डिफरेंस इन बेंडिंग मोमेंट बिटवीन 2 पॉइंट्स इज इक्वल टू व्हाट, एरिया अंडर शियर फोर्स, एरिया अंडर शियर कर्व बिटवीन दोस टू सेक्शंस। और डिफरेंस इन, हम कह सकते हैं शियर फोर्स विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू व्हाट, एरिया अंडर लोड कर्व, एरिया अंडर लोड कर्व। तो शियर का डिफरेंस हमको एरिया अंडर लोड कर्व मिलेगा, और मोमेंट बेंडिंग मोमेंट का डिफरेंस हमको एरिया अंडर शियर कर देगा। ये एरिया अंडर लोड कर्व, ये एरिया अंडर शियर कर्व। ठीक है, तो सिंपल सी बात, बाकी कांस्टेंट तो अपना आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुमको इसका एग्जांपल तुम्हें अभी समझ नहीं आ रहा है, तुमको एग्जांपल अगर हम समझा दें तो एग्जांपल देख लो, कुछ भी नहीं है। हम अपना एक कोई रटी टाइप बीएमडी लेते हैं, तुमको उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, अगर मान लो यहाँ पे यूडी लगा देते हैं, चलिए ठीक है सर, यहाँ यूडी लगा दीजिए, फिर यहाँ पे सर आप बेंडिंग मोमेंट बना दीजिए इसका। सर इसका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे बीच में वैल्यू कितनी होती है, W²/8 पढ़ रखा है सर हमने। और जो इसका शियर फोर्स होता है सर, जो इसका शियर फोर्स होता है वो लीनियर रहता है। लीनियर तो भाई ऑब्वियसली बेंडिंग मोमेंट हमारा पैराबोलिक रहेगा। ठीक है, ये अपना सिस्टम है, इधर आपका WL/2, इधर आपका WL/2, इधर आपका प्लस में, इधर आपका माइनस में। ठीक है, ये हो गया सिस्टम। तो अब देखो, तुमको हम ये प्रूफ करके दिखा देते हैं। तुम किसी दो पॉइंट, इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो। अब तुम बेंडिंग मोमेंट माइनस करो जरा इनका। सर बेंडिंग मोमेंट अगर माइनस करते हैं, आप यहाँ पे हमको एग्जांपल लेके दिखा रहे हैं, तो हम MB माइनस MA करते हैं। MB माइनस MA करेंगे इज इक्वल टू, तुमको पता है शियर फोर्स डायग्राम देख लो। शियर फोर्स डायग्राम सर क्या है, यहाँ पे W, आप शियर फोर्स डायग्राम का एरिया निकालिए सर। तो हाफ, ये कितना L/2 हम यहाँ पे निकालेंगे, देखिए हाफ, चलो एरिया निकालो, हाफ WL/2 इंटू L/2, WL/2 इंटू L/2। तो बताओ MB कितना हो जाएगा भाई। ए पे तो मोमेंट जीरो है, ए पे हमारा मोमेंट जीरो है, तो बताओ हमको बेंडिंग मोमेंट बी का मिल जाएगा कि नहीं। ये W²/8 हो गया, हाँ सर बिल्कुल सही। MB किलो W² बेटा यहाँ देखो आ रही है। तो MB माइनस MA करोगे, MB माइनस MA, डिफरेंस इन बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल टू एरिया अंडर शियर कर्व, एरिया अंडर शियर कर्व। ऐसे ही अब तुम समझो, तुम इन दोनों के बीच का शियर का डिफरेंस निकालो। बताओ यहाँ से यहाँ माइनस करो, चलो यहाँ से यहाँ माइनस करेंगे, शियर को माइनस करेंगे, VB माइनस VA कर दो। अब लोड का एरिया निकालो। लोड का एरिया सर क्या है, सर W इंटू L/2, W इंटू L/2। ठीक है, तो तुम इसको A माने हो, उसको B माने हो। ये देखो B की वैल्यू कितनी सर, 0 हमको पता है। तो बताओ यहाँ से हमको VA की वैल्यू मिल जाएगी कि नहीं। अच्छा हाँ, लोड नीचे की डायरेक्शन में, तो इसलिए हम उसको माइनस लेंगे। हाँ, ये एक रूल होता है, कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन सिंपल सा, कि लोड जब हम लोग नीचे लगाते हैं तो उसको हम लोग नेगेटिव साइन के साथ रखते हैं माइनस, और ऊपर लोड लगता है तो उसको हम पॉजिटिव साइन के साथ रखेंगे। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव वाई डायरेक्शन होती है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन होती है तो उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, बेसिक बात है एकदम। ठीक है सर, ओके, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो आपका यहाँ नेगेटिव लगेगा क्योंकि लोड आपका नीचे, तो हमने इसके लोड करके बीच का एरिया निकाला, वो इतना आ गया, और वो आपका दोनों पॉइंट के बीच का शियर डिफरेंस होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा, तो हमको यहाँ से VA की वैल्यू WL/2 मिल गई, जो कि यहाँ डायग्राम में ऑलरेडी लिखी हुई है ना। तो देखो यहाँ ना भी लिखा होता तब भी तुम लोड करके एरिया से डिफरेंस निकालता है इनके बीच का, और ये निकाल लेते। और अगर तुमको बेंडिंग मोमेंट ना भी पता होता तो तुम शियर फोर्स डायग्राम से तुम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बना सकते थे। ठीक है, सिर्फ तुम पॉइंट्स को पकड़ते पकड़ते डिफरेंस लो, और एरिया जो पुराना डायग्राम दिया उसका एरिया निकालते जाओ बीच बीच का, और पुराने प्लस करो अगला मोमेंट, पुराने प्लस करो अगला मोमेंट मिल जाएगा। अब जैसे मान लो यहाँ B पता चल गया, तो आगे निकाल सकते हो कि नहीं, क्योंकि MB माइनस MC लिखेंगे इक्वल टू शियर फोर्स के डायग्राम का एरिया, इक्वेट करो, आंसर निकल जाएगा। तो मतलब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं, जिनको तुम याद करोगे तो फायदा तुम्हें मिल सकता है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे D ऑप्शन फिलहाल सही जाएगा। तो काफ़ी कुछ यहाँ पे तुमको सीखने मिलेगा, काफ़ी इंसाइट मिला होगा कि किस तरीके से हम लोग यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर दिया है तो उससे हम शियर फोर्स डायग्राम ऑब्टेन कर सकते हैं, या शियर फोर्स डायग्राम दिया है तो उससे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ऑब्टेन कर सकते हैं। लोड डायग्राम दिया है तो उससे शियर फोर्स ऑब्टेन कर सकते हैं, शियर फोर्स दिया तो उससे हम लोग लोड ऑब्टेन कर सकते हैं। तो मतलब 3-4 केसेस यहाँ बन के आ रहे हैं, वो हम लोग सब कुछ यहाँ पे समझ जाएंगे। ठीक है, बढ़िया चीज़ है, काफ़ी बढ़िया चीज़ है। ठीक है सर, कॉन्सेप्ट क्लियर। चलो आगे क्वेश्चन लेंगे। अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। अगला क्वेश्चन बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है,
बड़ा ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है ये, इसको बताने की कोशिश करो। अगला क्वेश्चन बताने की कोशिश करो। तो इस बीम के अंदर हमको एक कैंटिलीवर बीम दिख रही है, लेंथ उसका क्या है सर, एल है। अच्छा, कैंटिलीवर बीम है, उसका लेंथ जो है एल दिया है उन्होंने, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोल रहा है कि डब्लू कंसंट्रेटेड लोड लगता है सी पे, कंसंट्रेटेड लोड जो है डब्लू है सी पॉइंट पे, जो कि बीच में एकदम मिड स्पैन है। इफ द फ्री एंड बी, अच्छा ये ए है और ये बी है, फ्री एंड है ना। फिर बोल रहे हैं कि फ्री एंड बी सपोर्टेड ऑन अ रिजिड प्रॉप, यहाँ पे हमने एक प्रॉप रख दिया है ना, एक रिजिड प्रॉप यहाँ पे लगा दिया। ये हमारा क्या है सर, रिजिड प्रॉप। प्रॉप मतलब सिंपल हमने यहाँ पे सपोर्ट कर दिया, आसान भाषा में बोलो हमने यहाँ पे सपोर्ट कर दिया। देन देयर इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रालेक्शन बिटवीन, क्या ए और सी का, अब मतलब कुल मिला के तुमको इसका बेंडिंग डायग्राम बनाना है, और बेंडिंग डायग्राम बना देंगे तो हमें देखना है कि मूवमेंट आपका जीरो कहाँ हो रहा है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रालेक्शन मतलब हमारा बेंडिंग साइन चेंज कहाँ हो रहा है, ए और सी के बीच में। तो करो जरा इसका बेंडिंग डायग्राम बनाओ जल्दी से और बताओ क्या आंसर आ रहा है। इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे जल्दी से और बताएंगे क्या आंसर आ रहा है। बहुत कठिन नहीं है यार, ट्राई करो जरा। तुम लोगों ने कभी प्रॉप्ड कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है? प्रॉप्ड कैंटिलीवर का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया है कि नहीं बनाया? एक्चुअली यहाँ पे जो फिक्स एंड देख रहे हो उसमें एक मोमेंट आएगा, उसका भी अकाउंट में हमें लेना पड़ेगा। और वो हमारा हॉगिंग मोमेंट होगा, है ना, उसी की वजह से यहाँ पे कॉन्ट्राफ्लेक्शन डेवलप भी होगा। बना कुछ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम? बन पाया तो बताओ भाई। काफी बढ़िया क्वेश्चन है ये, देखो भाई बीएमडी तुम लोग को इसकी बनानी आती है कि नहीं आती है? देखो इसको ऐसा करेंगे हम लोग, इसको सर दो हिस्सों में तोड़ देंगे। देखिए बहुत ध्यान समझेंगे, इसको सर दो हिस्सों में तोड़ देंगे सर। ये आप इसको ऐसा समझिए कि आपकी एक फ्री बीएमडी हो गई फिक्स, एक फ्री बीएमडी हो गई और एक आपकी फिक्स्ड हो गई, है ना, फिक्स्ड हो गई। आप इसमें काम कर सकते हैं, ये जो फिक्स्ड है इसको हटा लेंगे, ठीक है, ये जो फिक्स्ड हो गया इसको हटा लेंगे सर, और इस फिक्स को हटा के आप एक मोमेंट लगा देंगे। एक क्या लगा देंगे यार हम लोग, मोमेंट लगा देंगे बढ़िया तरीके से, ठीक है। ये अपना सिस्टम यहाँ पे हो जाएगा। चलो तो अब आप सर देखिए, अगर मान लीजिए आपका सिंपली से बोल रहा है यहाँ पे सिर्फ आपका ये डब्लू लोड लग रहा होता, सिर्फ आपका डब्लू लोड लग रहा होता, तो आपको पता ही है यहाँ पे बेंडिंग डायग्राम कैसा बनता है सर। इसका बेंडिंग डायग्राम कुछ इस तरह के बनता है, इस तरीके का बनता है अपना। हमको पता है बीच में WL/4 होता है, ठीक है, तुमने ट्राई किया होगा, देखो WL/4 होता है, ठीक है, ओके सर। और बाकी जो फिक्स बीएमडी बनेगी अपनी, फिक्स बीएमडी बनेगी तो उससे भी हमारा यहाँ पे कुछ, उससे हमारा यहाँ मोमेंट निकल के आएगा, लेकिन मोमेंट को कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा भाई, है ना। एम मोमेंट आएगा यहाँ पे, इसके लिए तो देखो रिएक्शन वगैरह निकालनी पड़ जाएंगी सब।
फिक्स वाला काम चलेगा नहीं, वो आधा आ जाएगा इधर। एक काम इसमें स्ट्रक्चर कॉन्सेप्ट लग जाएगा एक। देखो जब हमारा यहाँ पे ये लोड लगता है तो यहाँ पे आती है रिएक्शन WL/8 है ना, मूवमेंट हमारी रिएक्शन मूवमेंट यहाँ पे आती है WL/8, और इधर भी क्या होती है WL/8। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, WL/8 को हटाने जा रहे हैं यहाँ से, इसको हटाने जा रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ पे फ्री हो जाएगा ये। तो इसको जब हम यहाँ से हटाएंगे ये कैरी ओवर होकर आधा उधर जाता है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा, हाफ WL/8। तो इसमें हम लोग हाफ WL/8 प्लस कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा WL/16 हो जाएगा। तो ये हमारा जुड़ेगा, इसको जब हम ऐड करेंगे तो 3WL/16 हो जाएगा। तो कुल मिला के हमारी जो मूवमेंट आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है, कैरी ओवर वो MDM से करा है हमने, ठीक है, MDM से निकाला है। तो इसकी मूवमेंट जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये 3WL/16 आ जाएगा अपना, ठीक है सर। तो ये मूवमेंट हमारा आ गया कितना, 3WL/16। तो एक ऐसी सिंपलीफाइड बीम जिसमें सिर्फ एक मोमेंट 3WL/16 का लग रहा हो, उसका BMD अगर हम लोग बनाएंगे तो बहुत सिंपल BMD बनेगा। BMD उसका ट्रायंगुलर शेप बनेगा जिसमें इधर आपको 3WL/16 देखने को मिलेगा, ठीक है, सिंपल बात है। अब लेकिन सर ये आपकी पूरी सैगिंग BMD है, ये आपकी पूरी हॉगिंग BMD है, ये बीम को हॉक करेगा ऊपर की तरफ मुड़ेगा, ये सर आपका लोड ये बीम को नीचे की तरफ मुड़ेगा, तो ये सैगिंग या हॉगिंग। अब दोनों को जब तुम कंबाइन कर दो तो फाइनल BMD तुम्हारी क्या बन जाएगी, दोनों जब तुम कंबाइन कर दो भैया देखो WL/4 ये है, ठीक है, और 3WL/16 तुम्हारा यहाँ पे कहीं आएगा, ये तुम्हारा WL/4 से भी नीचे है यहाँ पे, और ये ऐसे कुछ जाएगा। तो तुम देख सकते हो ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है जहाँ पे हमको जितना प्लस में मिल रहा है उतना ही माइनस का मिल रहा है भाई। ये आपका पूरा ट्रायंगुलर BMD जो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव वाली है, और जो तुम्हारी क्या नाम है इससे आई है वो हमारी पॉजिटिव BMD है। तो यहाँ पे सर ऐसा हो गया कि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आपकी बराबर हो गई, और आपका बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 0 हो गया, रिजल्टेंट बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे 0 है। इधर वाले पोर्शन में सर अगर हम इस पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, यहाँ पे 0 बेंडिंग मोमेंट, और इस साइड क्योंकि आपका पॉजिटिव डायग्राम ऊपर है, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर तुम नेट में BMD इसकी कुछ प्लॉट करो तो ऐसा कुछ दिखाई देगा, इधर हमारा नेगेटिव चल रहा है, इधर हमारा फिर 0 हुआ इस पॉइंट पे, और आगे फिर हमारी वैल्यू क्या हो गई, आगे हमारी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। पहले वैल्यू बढ़ी फिर धीमे धीमे घटी। तो इस तरीके का डायग्राम हमको देखने को मिलेगा रिजल्टेंट में, है ना, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर हमारा 0, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो देखिए ये आपका बीच का पॉइंट है एकदम, ये आपका C पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है, ये आपका B पॉइंट है। तो आपको जो कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट मिला वो आपको A और C के बीच मिला, सेंटर पॉइंट के इस साइड, क्योंकि फिक्स जिस तरफ है, जिस तरफ फिक्स होगा उसी तरफ हमारा कॉन्ट्राफ्लेक्शन पॉइंट शिफ्ट हो जा रहा है ना, क्योंकि हॉगिंग मोमेंट उसी साइड आ रहा है। तो हमारा यहाँ पे A ऑप्शन सही जाएगा कि हमको पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन मिल रहा है लेकिन A और C के बीच में मिल रहा है। यही अगर इस तरफ लगाते सपोर्ट उस तरफ होता तो हमारा C और B के बीच में आ जाता, C और B के बीच में। अगर यही दोनों फिक्स्ड हो जाते, ये दोनों फिक्स होते तो हमको एक कॉन्ट्राफ्लेक्शन इधर मिलता, एक कॉन्ट्राफ्लेक्शन इधर मिलता, और उनके मोमेंट्स कैलकुलेट करना भी बहुत आसान हो जाता, ठीक है। चलो बात समझ आ गई। तुम लोग अगर चाहो तो यहाँ पे ये भी निकाल सकते हो कि एग्जैक्टली किस पॉइंट पे हमारा बेंडिंग मोमेंट 0 हो रहा है। कैसे निकलेगा, बहुत सिंपल है। तुम इस डायग्राम में सिमिलैरिटी लगा सकते हो, और यहाँ पे भी एक पॉइंट ले सकते हो कि लेटेस्ट से x पे हमारा कुछ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी, और यहाँ पे डिस्टेंस x पे कुछ बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू होगी। इसको उसको इक्वेट करो तो तुमको x की वैल्यू मिल जाएगी एग्जैक्टली कहाँ पे तुम्हारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन 0 हो रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसको चेक कर सकते हो, बराबर करके वैल्यूज बढ़िया से चेक कर सकते हो, ठीक है। सिंपल है, कहोगे तो सॉल्व भी कर देंगे हम। आगे बात कर रहे हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, अगला और जो देखो काफी अच्छे क्वेश्चन हैं, यहाँ से तुमको वाकई में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, प्रिज्मेटिक बीम फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, ठीक है सर, ये बढ़िया। देखिए सर अब इसमें इन्होंने थोड़ा सा लफड़ा कर दिया था। अब क्या है सर, हमारी बीम जो है वो दोनों एंड पे फिक्स्ड है, ठीक है। यहाँ देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे चल रहा है हमारा, प्रिज्मेटिक सर बीम है, ये सर आपकी फिक्स्ड है बोथ एंड्स पे, ये आपकी बोथ एंड पे फिक्स्ड है, ठीक है। और ये कैरी कर रही है सर यहाँ पे यूडीएल, ये बोथ एंड पे फिक्स्ड है, ये आपकी यहाँ पे क्या कैरी कर रही है सर, यूडीएल कैरी कर रही है, ठीक है। चलिए ओके सर। द रेशियो ऑफ बेंडिंग मोमेंट एट द सपोर्ट एंड द बेंडिंग मोमेंट एट मिड स्पैन। अब देखो इसका कुल मिला के हमको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, और क्या बोला है इसने, सपोर्ट का और मिड स्पैन का बेंडिंग मोमेंट का रेशियो बताओ। मतलब हमको इन शॉर्ट बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम बनाना है, और उसमें सपोर्ट पे जो वैल्यू होगी और जो मिड स्पैन वैल्यू होगी उनका रेशियो लेके आंसर बताना है। यार इसका तो देखो आसानी से बन जाना चाहिए, है ना, इसका आसानी से बनना चाहिए। कमेंट कर बताएंगे सब लोग।
इसका बहुत आसानी से बनना चाहिए। चलो बना दे फटाक से कि तुम लोग बनाओ। देखो इसमें क्या है कि फिर से ये फिक्स बीम है, इसको हम लोग फ्री बीएमडी और फिक्स बीएमडी दोनों में तोड़ देंगे। तो इसको अगर तुम तोड़ोगे तो एक तुम्हारी तो सिंपली सपोर्ट बीम हो जाएगी जिसमें यूडीएल लग रहा हो भाई, ये तो पूरा साइकिल डायग्राम बनाएगा। दूसरा जो फिक्स पोर्शन है उसमें तुम क्या करो, बीम तो अपनी सिंपली सपोर्ट कर दो लेकिन उसमें मूवमेंट लगा दो, एक इधर से और एक इधर से। कितना मूवमेंट? सब मूवमेंट तुमको याद है, WL/8, W²/12 सॉरी, यूडीएल है ना यार, यूडीएल तुमको तो पता ही है। फिक्स्ड जब हमारी बीएमडी रहती है उसमें जो हमारा फिक्स बीएमडी रहती है सर, आपकी फिक्स बीएमडी में जो आपके फिक्स एंड मोमेंट्स आते हैं, यूडीएल जब लगता है तो वो W²/12 होता है ऑन आइदर साइड। ठीक है, ये पता ही है तुमको, ये टेबल है जो तुमको याद करनी है स्ट्रक्चर के अंदर। ठीक है, तो इधर माइनस इधर प्लस हमारा रहता है। अब तुम यार इन दोनों का बेंडिंग डायग्राम बना दो। इसका बेंडिंग सर देखिए सैगिंग का बनेगा सर, ये तो हमको पता ही है, आपको पता है सैगिंग का बनता है और यहाँ बीच में वैल्यू W² आती है इसकी, इसको बोलते हैं फ्री बीएमडी। फ्री बीएमडी मतलब आप ये समझिए कि फिक्स एंड यहाँ है ही नहीं, आप समझिए फिक्स एंड है नहीं, आपके साथ सिंपली क्या है, फ्री एंड फिक्स्ड एंड्स नहीं है और आपके बेसिकली आपके यहाँ पे हिंज एंड्स हैं, बस ये हमारी फ्री बीएमडी होगी। मतलब एंड फिक्स नहीं है, आपने फ्री कर दिया उसे। प्लस यहाँ पे दूसरी बीएमडी आपकी हॉगिंग। अब तुमको पता है दोनों एंड में अगर एम मूवमेंट लग रहा है तो जो बेंडिंग डायग्राम बनता है हमारा, बेंडिंग डायग्राम बनेगा वो कांस्टेंट बनेगा, ये सिंपल। और वैल्यू सर इसकी W² होगी लेकिन नेगेटिव में होगी, ये पॉजिटिव में होगी। दोनों को जब तुम जोड़ दोगे तो फाइनल बीएमडी हमको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दोनों जब हम ऐड करके बीएमडी बनाएंगे रिजल्टेंट बीएमडी, तो देखो भाई ये प्लस है, बढ़ता जा रहा है भाई। इसकी बीच वैल्यू W² है, तुमको पता है इसकी बीच वैल्यू W² है। अगर तुम उससे पहले पॉइंट बात करो तो यहाँ पे 0 है और ये माइनस में है, तो अगर हम रिजल्टेंट डायग्राम बनाएंगे तो पहले 0 और माइनस में, तो हमारा पहले ग्राफ माइनस में जाएगा। कितना माइनस में जाएगा सर? -W² जाएगा। फिर ये तो W² कांस्टेंट रहा लेकिन हमारा पॉजिटिव यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव हमारा यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो W² नेगेटिव में यहाँ पॉजिटिव बढ़ता जा रहा है, तो धीमे धीमे वैल्यू ऊपर जाएगी, और इस तरीके से हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन देखने को मिलेंगे तुमको, इधर भी माइनस का W²। हाँ, लेकिन बीच में वैल्यू कितनी जाएगी? मैक्सिमम पॉजिटिव। ये तुम्हारी 0 लाइन है, इसके नीचे नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव। बीच में कितना हो जाएगा? देखो बीच वाले वैल्यू की प्लस W²/8 माइनस W²/12 सर, प्लस का W²/8 माइनस का W²/12 सॉल्व करेंगे तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लो, एलसीएम वगैरह अपना इसका एलसीएम द्वारा कितना 48 हो जाएगा, है कि नहीं? ये और भी कम रहेगा, 24 ही हो जाएगा, है ना? 24 हो जाएगा तो 3 - 2 1 हो गया, तो W²/24। तो मतलब ये जो वैल्यू बीच में आ रही है सर W²/24 आ रही है। तो इन शॉर्ट अगर हम देखें तो बीच में आपने इन्होंने बोला है कि रेशियो बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट, तो सपोर्ट का जो बेंडिंग मोमेंट सर निकल के आया है, सपोर्ट का जो बेंडिंग मोमेंट आया है वो W²/12 आ रहा है। सपोर्ट का जो बेंडिंग मोमेंट निकल के आया है वो आया है W²/12, और जो मिड स्पैन का बेंडिंग मोमेंट निकल के आया है वो आया है W²/24, WL²/24। तो हम यहाँ पे अगर इसका रेशियो निकालें तो ये कैंसिल, 24/12 2 आंसर हो जाएगा, 2 आ रहा है। ठीक है, 0.5 भी कुछ लोग हम देख रहे हैं बता रहे हैं, लेकिन 2 आंसर होगा क्योंकि रेशियो अगर सही सेट करके रखोगे तो 2 आंसर यहाँ पे आएगा। क्लियर है भाई कॉन्सेप्ट? किसी को दिक्कत? ये हमारा क्या आंसर हो गया इसका डी ऑप्शन अपने यहाँ पे हो गया है। ठीक है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है तुमको यहाँ पे। बढ़े आगे बढ़ा जाए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ज़बरदस्त क्वेश्चन के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं आगे। बताओ, मैं 3 क्वेश्चन तुमको यहाँ दिख रहे हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे हम लोग, एक एक करके लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, पहले हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। पहले ये क्वेश्चन तुमको बताना है, ठीक है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है बीम है, ठीक है सर, क्या कह रहा है? एक हमारी बीम है जिसकी ओवर लेंथ L है, विद इक्वल ओवरहैंग्स ऑन बोथ साइड, कैरीज अ यूडीएल लोडेड ओवर द एंटायर स्पैन। टू हैव न्यूमेरिकली इक्वल बेंडिंग मोमेंट एट द सेंटर ऑफ द बीम एंड एट सपोर्ट्स, the distance between the supports should be। एक सर बीम है जिसकी ओवरऑल लेंथ L है, एक बीम है सर जिसकी ओवरऑल लेंथ L है, ठीक है? इसमें सर सपोर्ट्स दिए गए हैं 2 और हमको बोथ साइड इक्वल ओवरहैंग दिया है, बोथ साइड। ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसी अगर पूछा गया, तुम इसके आंसर अगर याद कर लेते तो बहुत ही अच्छा होगा। आज हम तुमको पूरा समझा के आंसर भी याद करा देंगे, तो बहुत बढ़िया
अपने लिए सेट हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे ये दो सपोर्ट जो है दिए गए हैं, ओवरहैंग जो है दोनों तरफ है, ठीक है, दोनों तरफ हमारा इक्वल ओवरहैंग दिया गया है। मान लेते हैं लेटर से ये डिस्टेंस ए है और इधर भी डिस्टेंस ए है, ऐसा मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला है कि हमें बेंडिंग मोमेंट न्यूमेरिकली इक्वल करना है कहाँ पे, बीम के सेंटर पे और सपोर्ट पे। बीम के सेंटर पे सपोर्ट हो, लेकिन पूरे में यूडीएल लगा दीजिए पहले आप, पूरे में यूडीएल लगा दीजिए, ठीक है। तुम अगर इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखो बहुत ही इजीली बन जाएगा। तुमको पता है यूडीएल का जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनता है वो पैराबोलिक इन नेचर बनता है, मतलब इसका डायग्राम अगर देखो बनाना चाहे तो एकदम तुरंत ही बन जाएगा। देखो इधर हॉगिंग रहेगी, तुम किसी सेक्शन को लोगे तो W² 2 हॉगिंग में लिखोगे, क्योंकि लोड नीचे जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम नीचे जाएगा यहाँ तक, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर ये नीचे आएगा, फिर ऐसा हो जाएगा। ऐसा डायग्राम कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है। ऐसा डायग्राम को कुछ देखने को मिलेगा यहाँ पे, और साफ बनाएंगे, ठीक है। ये इस तरह का डायग्राम देखने को मिलेगा, मतलब आपका यहाँ पे जो बेंडिंग मोमेंट है और यहाँ जो बेंडिंग मोमेंट है नेगेटिव और पॉजिटिव का, उसको हम लोग को न्यूमेरिकली इक्वल करके हमको यहाँ पे एक यूल निकालनी, नहीं हमको निकालना है कि हाँ दोनों ये डिस्टेंस कितना है, हमको L-2 निकालना है। दोनों सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस कितना है, ये हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है। सपोर्ट के बीच का डिस्टेंस क्या है क्वेश्चन पूछ रहा है भाई, है ना। चलो सॉल्व करेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यहाँ पे। अब पहले तो यार हमको ये बताओ कि सपोर्ट पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना है। सर अगर हम सपोर्ट पे बात करें, सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट आपका नेगेटिव है और उसकी वैल्यू है WA²/2। देखो कुछ नहीं करना है, ये लोड WA है, हाँ सर WA है, और इसका सेंटर कहाँ है, यहाँ बीच में। ये लोड जो आप देख रहे हैं इधर WA है और इसका जो सेंटर है वो A/2 पे है, कहाँ से, सपोर्ट से। तो हम यहाँ सपोर्ट से क्या लेंगे, WA लोड यहाँ लग रहा है A/2 पे, तो WA × A/2, WA × A/2 हो जाएगा, WA²/2 नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट हो गया। अब बात करेंगे यार ये जो बीच में पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट ये कितना है। तो देखो बहुत सिंपल है, ये भी तुम निकाल सकते हो आराम से। देखो इतना तुम अगर समझो तो ये W²/8 होता है, WL²/8 W, ये जो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है पूरी। हम अगर पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट की बात करें सर, देखो ये लेंथ कितनी है, तुम बताओ ये लेंथ कितनी है, कमेंट चाहिए भाई। सर जो आपका पैराबोलिक सिंपल काम हो रहा है यहाँ पे बीच में, ठीक है, बीच में आपका जो पोर्शन चल रहा है वो सिर्फ L-2 है। तो हमारा पूरा ये अगर हम बात करें यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी ऑर्डिनेट कितनी है, तो ये पूरी ऑर्डिनेट हो जाएगी सर कितनी, WL²/8। लेकिन हमको सिर्फ इतना पॉजिटिव चाहिए, तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे भाई, पूरे में से हमको इतना माइनस करना पड़ेगा। ये कितना है मेरा, ये WA²/2 है, ये आपका WA²/2 है। बात समझो, ये आपका WA²/2 है, ठीक है, ये आपका WA²/2 है। तो इधर आपका WL²/8 और इधर आपका WA²/2, ठीक है। फिर हम दोनों कर देंगे माइनस, दोनों को सर ने क्या कर दिया, फिर माइनस कर दिया, जिससे हमको यहाँ पे ये पॉजिटिव वाला बेंडिंग मोमेंट मिल गया। ये नेगेटिव पॉजिटिव, इनको इक्वल कर देंगे, इनको इक्वेट कर दो, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो हमने इनको इक्वेट करा, जब न्यूमेरिकल इक्वेट करना है बस। इसको उधर ले जाएंगे, ओके सर, इसको इधर ले जाएंगे तो WA² हो जाएगा सिंपल, और ये आपका WL² + 4A² - 4AL हो जाएगा, है ना। इसका होल स्क्वायर कर दिया अपॉन 8। W सर अपना हो गया कैंसिल, 8A² उधर चला जाएगा अपना, L² + 4A² - 4AL। और इधर अब चलो सॉल्व कर देते हैं। हम लोग को वैसे वैल्यू निकालनी, L-2A की वैल्यू निकालनी। चलो पहले A की वैल्यू निकालते हैं। तो A की इक्वेशन बनानी है, तो हमारा 4A², 8 में से 4 गया, 4A², -8A² - 4A², 4A² हो जाएगा, + 4AL - L² = 0 कर देंगे, ठीक है, = 0 कर देंगे यहाँ पे। बस अब यहाँ से हम A की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे।
तो यार इसमें हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी। दराचर फॉर्मूला माइनस बी, ये बी है ना, 4l माइनस बी फिर प्लस माइनस बी स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4l का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ये a हो गया हमारा, a कितना है सर 4, फिर c कितना है हमारा, c है l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर, बल्कि माइनस l स्क्वायर अपॉन 2a अपॉन 2 टाइम्स 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कितना 4l स्क्वायर, ये कितना 16l स्क्वायर, तो 4 और 16 कितना हो गया हमारा 20, 4 5 20। चलो देखते हैं, ये तुम्हारा 16 और 16 नहीं, 16 और 16 32 हो जाएगा, है ना, 16 और 16 32 हो जाएगा, तो 4√2 हो गया इन शॉर्ट, 4√2l हो जाएगा नहीं ये, और ये तुम्हारा 2 4 8 हो गया, बल्कि तुम 4 4 उड़ा सकते हो इसमें, 2 4 8 हो गया। तो फाइनली तुम्हारा ये जो आ गया, ये आ गया माइनस l प्लस माइनस √2l बाई 2, l को अगर कॉमन ले लें हम लोग तो इन शॉर्ट हम लोग माइनस नेगेटिव वाले को इग्नोर कर देते हैं, तो हमारा जो बचा वो सिंपली √2 माइनस 1 अपॉन 2l, ये वैल्यू आ गई a की, ये a की वैल्यू आ गई सही वाली, l कॉमन ले लिया तुमने और √2 प्लस में और ये माइनस में लिया, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। इसको सॉल्व करोगे √2 के लिए 1.414 होती है, 1.414 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.414, 1.414 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.414 अपॉन 2 अगर हम लोग करेंगे तो हो जाएगा 0.207l, 0.207l। इसको लिख देंगे सर बढ़िया तरीके से यहाँ पे 0.207l। तो इसको याद भी कर लेंगे कि सर अगर हमको न्यूमेरिकली इक्वल करना है तो आप ये समझ लीजिए इधर आपका ये 0.207l इधर होना चाहिए और इधर आपका 0.207l होना चाहिए। तो ये बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए बताओ, अब ये पूछ रहा है। इधर की तो सर क्लियर हो गई 0.207l। फिलहाल इन्होंने पूछ लिया डिस्टेंस बिटवीन द सपोर्ट शुड बी, तो हम यहाँ पे l-2 निकाल देंगे, l माइनस दिस एंड दिस, पूरी लेंथ में से a और a माइनस कर देंगे तो हमारा बचा हुआ आ जाएगा। तो l में से 0.207 माइनस करोगे l में से तो हमारा आ जाएगा 200 कितना हो गया अपना 400 हो गया, माइनस करो तो 584 हो जाएगा, 586, तो ये 586.586l हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे सी ऑप्शन बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाएगा। तुमसे अगर ये पूछता कि जो इक्वल ओवरहैंग्स तुमने दिए हैं उनकी लेंथ क्या है, तो उनकी लेंथ हमारी 0.207 यहाँ दिया ही नहीं है, 0.207l होती, ठीक है, 0.207l होती। इस आंसर को तुम लोग याद भी कर सकते हो, ये एसी में कई बार पूछा गया है, ये एसी में कई बार पूछा गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये तुम्हारा बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट बताओ भाई। तो अगला क्वेश्चन आया भाई, कमेंट करेंगे, अगला क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन, प्रिज्मेटिक बीम ऑफ लेंथ l एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स कैरीज अ यूडीएल
द डिस्टेंस, अब देखो वही है, अच्छा फिर नहीं अलग है, फिक्स एट बोथ एंड चाहिए, ठीक है सर। एक प्रिज्मेटिक बीम हमारी, प्रिज्मेटिक बीम है सर हमारी, ये सर आपकी फिक्स है बोथ एंड्स पे, ठीक है। ये यूडीएल कैरी कर रही है यहाँ पे, ये यहाँ पे यूडीएल कैरी कर रही है, ठीक है। चलिए ओके सर। और डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम आइदर एंड, बहुत आसान है यार, ये तुम याद भी कर सकते हो। देखो अभी इसका हमने तुमको अभी इसका क्या करा, अभी तुमको हमने इसका बीएमडी बना के दिखाया था जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बीएमडी इसका बना के दिखाया था। यहाँ वैल्यू W² थी और ये वैल्यू हमारी W²/24 आ रही थी, यस और नो। ये देखो कहाँ गया डायग्राम, पीछे था ना अभी, ये आया हुआ है, कहाँ गया, हाँ ये था, देखो ये बनाया था, है ना, ये बना हुआ था अपना, ठीक है सर बिल्कुल। तो समझ गए हम लोग ये सिस्टम। अब हमसे पूछा गया डिस्टेंस, ये डिस्टेंस पूछा गया। फिलहाल ये डिस्टेंस तुम याद कर सकते हो, ये 0.212L होता है, वैसे 0.212L आता है, चाहे इधर से हो चाहे इधर से हो, 0.212L। तो हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैसे आएगा ये भी सवाल है, कैसे आएगा? देखो बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना है तुम्हें क्या करना है, तुम जो पैराबोला होता है, पैराबोला की जो इक्वेशन होती है, तुम अगर इसको ओरिजिन मान के 0,0 मतलब जो पैराबोला बनता है, ठीक है, थोड़ा समझने की कोशिश करो ध्यान से। सर एक पैराबोला है जिसमें आपने इसको ओरिजिन मान रखा है, ठीक है, ध्यान सुनना मेरी बात, जिसमें आपने इसको ओरिजिन मान रखा है, ये आपका x है, ये आपका y है। अब सर इस तरह के पैराबोला की, ठीक है, जो इक्वेशन होती है, मान लो ये जो इसकी सेंट्रल हाइट है इसकी, मान लो h आ गई, तो इस तरह के पैराबोला की जो होती है y = 4hx अपॉन L स्क्वायर, 4hx अपॉन L स्क्वायर इंटू L माइनस x। ये इस तरह के पैराबोला की आपकी इक्वेशन होती है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, ठीक है, सही है। मतलब अलग अलग x रखो तो अलग अलग y की वैल्यू मिलती जाएगी, अलग अलग x रखते जाओ तो y की वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है, अलग अलग x पे अलग अलग y की वैल्यूज यहाँ पे तुम्हें मिल जाएंगी। तो अब सर हमें सर यहाँ आप देखिए x की एक ऐसी वैल्यू निकालनी है, देखो हम जब यहाँ बढ़ रहे हैं तो हमें x की वैल्यू निकालनी है जिसपे y की वैल्यू WL² हो जाए। देखो इस पॉइंट पे x की वैल्यू निकालनी है जब y की वैल्यू W² हो जाए। यस सर बिल्कुल सही बात है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे y की जगह W² रख देंगे, ठीक है। और ये जो, हाँ और एक और बात, ये पूरा h जो है ये W² 8 होता है, ये तो तुमको पता ही है, W² 8 है ना। तो h की जगह हम यहाँ पे W² 8 रख देंगे, x की वैल्यू निकालनी है, l तो हमें पता ही है L स्क्वायर, और यहाँ भी L माइनस एक्स। ये क्वाड्रेटिक बनेगी जिसमें तुमको x की वैल्यू मिल जाएगी, विच विल कम समवेयर अराउंड 0.212L, ठीक है, 0.212L। तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे बढ़िया तरीके से सही हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग आज जो है सेशन को यही समाप्त करेंगे, बाकी भी जगह भर गए तो कल हम लोग यहाँ से क्वेश्चन शुरू करेंगे, और इसको तुम लोग जरूर से नोट भी कर लेना। देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नई चीज़ तुमको यहाँ पे सीखने मिली है, तो इसको जरूर से नोट कर लेना। काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट्स हैं यहाँ पे, जो तुमको याद रखोगे तो तुम्हारे सीधे सीधे क्वेश्चन एग्जाम में बढ़िया से बन जाएंगे, ठीक है। चलो तो आई होप यहाँ पे काफ़ी कुछ जाने को सबको मिला होगा। थैंक यू एवरीवन। हम लोग मिलेंगे अगले दिन और फिर से एक सेशन लेंगे जिसके अंदर हम लोग इसी तरह से और बेहतरीन क्वेश्चंस कर रहे होंगे डेली, ठीक है। चलो टेक केयर एवरीवन, ख्याल रखो, खुश रहो और बढ़िया से पढ़ते रहो। It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you, Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date, with the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now.
Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. India will awake to life and freedom. चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it. साधारण सी है ये बात, परीक्षा करनी है पास, रोक के रखना अपनी सांस, अपनी एक ही आस पीछे सारे मंत्र और रट ले सारे फॉर्मूले, जब तक पार लगे ना नहीं तब तक रेस्ट ना तू ले। तो इस बार तू आड़ दे, 6 फुट अंदर गाड़ दे, आसमां को फाड़ दे, जरा जोर से दहाड़ दे, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है। जोर लगा तो जोर लगा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, लड़ जरा कुछ कर दिखा, let's crack it, जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। दुकानें है बड़ी इनकी, भोगते बड़ा भारी है, फीका है पकवान इनका, शिक्षा के व्यापारी है, एक नंबर तेरा काम, फीस यहाँ बहुत ज्यादा है, तू बाकियों से पीछे है, तू देख तो कितना नीचे है। उसके बाप का सिक्का चलता है, तेरा बाप कमाता सिक्के है, मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, लड़ जरा कुछ कर दिखा। let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it। बेटा सिस्टम का ये जोड़, तेरे हाथ में ये सब गोल, तू है भटका हुआ भूगोल, let's crack it, देगी तुझको बस ये दुनिया, खूब निराशा खूब हताशा, खूब निराशा खूब हताशा। मत सुन इनकी ये धुन इनकी, तू बढ़ता जा बस लड़ता जा, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। जोर लगा तो जोर लगा, कुछ कर जरा कुछ कर दिखा, जोर लगा तो जोर लगा, किस्मत तेरी मेहनत बन के मौका बेटा लाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा। चैलेंजेस उठाए जिससे ट्रॉफी भी उठाई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जा, अंदर की आवाज सुन जो तेरे भीतर आई है, क्रैक करते जा, क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक क्रैक करते जाना, क्रैक। let's crack it, चल उठ जा, let's crack it, जोर दे लगा, let's crack it, खेड़ को छोड़ दे, let's crack it, रास्ते मोड़ दे, let's crack it, चल उठ जा, कर दिखा कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में है, करने का अभी मौका तेरे पास में है, करते जा, लड़ते जा, हिम्मत नहीं हार, सबको करके दिखा। क्या let's crack it, जोर दे तेरा भाई तेरा दोस्त इससे बोल रहा, कर दिखा, लड़ के दिखा। रास्ते मोड़ दे, let's crack it।